लोगों की तकदीर कितनी अच्छी है ना, जो भी चाहते हैं मिल जाते हैं उन लोगों को। हमारी तो तकदीर में ही नहीं था यार। हमने बहुत कोशिश की पर हुआ नहीं। कभी भी किस्मत हमारे साथ देती ही नहीं है। ये सारे सोच कभी ना कभी हम सबके मन में आते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी आउटर फोर्स नहीं है जो कि आपकी ज़िंदगी को चला रहा है, आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें एक लॉ की वज़ह से होती है, जो कि एक यूनिवर्सल लॉ है जिसका नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि देखिए, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसका काम क्या है, जो भी चीज़ आप ऊपर से जाएँगे, ग्रेविटी की वज़ह से वो नीचे उसको खींचेगा। ये ग्रेविटेशनल लॉ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई नीचे हैं और आप ऊपर से पत्थर फेंकते हैं उसके ऊपर, तो वो पत्थर गिरेगा ही और उसके ऊपर गिरेगा तो वो इंजर्ड होगा ही, है ना? तो ये हो गया उस लॉ ऑफ ग्रेविटी का एक मिसयूज़ हो गया, है ना? लेकिन उसी लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही पानी जो है, नदियाँ बहती हैं, हमें पानी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेनिफिट हमें मिलती हैं। तो ये सब पॉज़िटिव यूज़ेस हो गया। देखिए, लॉ कभी भी बदलता नहीं है। समझने वाली बात ये है कि उसका यूज़ कैसे हो रहा है। एग्ज़ैक्टली वैसे ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि सबके लिए काम करता है। आइए जानते हैं हम आज के चैप्टर में, आज के अब्राहम जी के टीचिंग्स में, इस सेशन में हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इंटेंशन और अटेंशन का क्या रोल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और हम कैसे इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये लॉ तो हमेशा चल रहा है, लेकिन इसकी दिशा को हम कैसे अपनी तरफ मोड़ें, ठीक है? So we are discussing the most wonderful book Ask and It Is Given, written by Esther and Jerry Hicks, Teachings of Abraham Hicks. और आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है चैप्टर 6, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द मोस्ट पावरफुल लॉ ऑफ यूनिवर्स। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो सिंपल, ठीक है? आप जैसे हैं, आप जो भी वाइब्रेशनल सिग्नल दे रहे हैं यूनिवर्स को, यूनिवर्स वही आपको वापस करेगी। और हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि यूनिवर्स वर्ड्स को नहीं समझता। वो क्या समझता है? उसका भाषा क्या है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? मेनली हम जो फ़ील करते हैं, हम जो अंदर से फ़ील करते हैं। तो हम जो फ़ील कर रहे हैं, जिस चीज़ को लेके हम जो भी फ़ील कर रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम अपने अंदर क्या फ़ील कर रहे हैं, हमारा इनर बीइंग जो है, वही बाहर रिफ्लेक्ट होगा हमारी सिचुएशन हम और हमारे सराउंडिंग के रूप में। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर हम जो भी सोचेंगे वो हो जाएगा। जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, अगर चीज़ें हमारे पास आने लगेंगी, तो ये तो बहुत ईज़ी चीज़ है। ये हमारे लिए होता क्यों नहीं है, किसी के लिए होता क्यों नहीं है, किसको लगता है ये लॉ किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए काम नहीं करता है, किसको लगता है हमें पता नहीं है इसका यूज़ कैसे करना है। देखिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं। ये एक लॉ है, ये अपने आप चल रहा है। जैसे हमारी साँसें चल रही है, ये एक लॉ लॉ है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हमको अभी क्या करना है? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपका वाइब्रेशन जो रहेगा, आपकी ज़िंदगी में वही रिफ्लेक्शन होगी। चाहे वो पर्सन के रूप में हो, चाहे वो सिचुएशन के रूप में हो, ठीक है? तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या आती है, जो हमें ध्यान देनी है, वो है हमारा अटेंशन। देखिए, हमारा इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है? यानी कि हमारा हर किसी का इंटेंशन लगभग सेम होता है। सब कोई अमीर होना चाहते हैं, सब कोई अच्छा रिलेशनशिप पाना चाहते हैं, सब कोई सक्सेस होना चाहते हैं, सबका इंटेंशन यही होता है। लेकिन उनका अटेंशन क्या है? उनका वाइब्रेशनल सेट पॉइंट क्या है? वो फ्रीक्वेंसी क्या है? हम चाहते तो हैं बहुत सारा पैसा, लेकिन हमारा अटेंशन कहाँ है? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, अगर मेरे पास पैसा होता तो ये ले आता। तो ये किस तरह का अटेंशन है? आप खुद सोचिए। क्या आप अलाइन्ड हैं एक बहुत सारे पैसा होने के लिए जो भावनाएँ होनी चाहिए, वो भावना और ये भावना, क्या सेम है? नहीं है। अगर मैं एक बहुत सुंदर घर चाहती हूँ, मेरे पड़ोसी एक अच्छा घर मेरे सामने बना लेता है, अरे वाह! कितना अच्छा घर है यार, पता नहीं मेरा कब बनने वाला है। ये लोग तो पता नहीं कैसे-कैसे बनाए। तो हमारे अंदर वो जेलसनेस पड़ोसी के लिए या फिर अपने कोई फ्रेंड्स के लिए या फिर रिलेटिव्स के लिए जब जेलसनेस आता है, ये किस तरह का भावना है आप खुद सोचिए। अगर आपके पास भी वो घर है, उनके पास भी वो घर है, तो जेलस होगा ही नहीं। आप क्यों जेलस हो रहे हैं? ईर्ष्या क्यों आ रही है? क्योंकि आपको लग रहा है कि उसके पास तो है लेकिन मेरे पास पता नहीं होगा या नहीं। आप अपने लिए डाउट में हैं, इसीलिए आपको जेलस फील हो रही है। देखिए, थोड़ा-सा अपने ही फीलिंग्स को डीपली समझिए। हम हमारा इंटेंशन तो है, लेकिन हमारा अटेंशन जो है, फ़ोकस जो है, वो लैक की तरफ है, नहीं होने वाले की तरफ है। और जहाँ हमारा फ़ोकस रहेगा, उसी फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट करेंगे। अगर हम ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं कब बनाने वाला हूँ, मेरे से ये बनेगा भी या नहीं, मेरा तो तकदीर साथ ही नहीं देता, मेरा तो सैलरी बढ़ ही नहीं रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप कुछ ऐसा ही सोचते जा रहे हैं अपने घर को लेके, फाइनेंशियल स्टेटस को लेके,
तो आप क्या सोच रहे हैं, आप किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी में। तो आपको कैसे सिग्नल्स मिलेंगे, आपके सिचुएशन कैसे होंगे, ऑब्वियसली आपके ऑफिस में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ रहे हैं इंटेंशन क्या है और क्यों ये चीजें होती है। तो देखिए हमारा इंटेंशन तो सही होता है, लेकिन अगर हम अपने डिजायर को लेके नेगेटिव फील कर रहे हैं तो ये हमारा वाइब्रेशनल डिफरेंस हो जाते हैं, और जब हमारा वाइब्रेशनल डिफरेंस हो जाते हैं तो चीजें ऑटोमेटिकली हम जो चाहते हैं उसके अगेंस्ट ही चलते हैं, है ना। हम चाहते हैं बहुत सारे पैसे, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, कहीं पर लॉस हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। ये है आपकी वाइब्रेशनल डिफरेंस। देन है आपका वाइब्रेशनल मैच। देखिए सो सिंपल है, फिर से हम समझते हैं। आप चाहते हैं कि आप आपके पास बहुत पैसा आए, ठीक है, आप अमीर बनना चाहते हैं। तो अमीर बनना जब आप चाहते हैं, उसका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किस तरह का होना चाहिए। किसी का भी घर देख के आपको खुश लगेगा, अरे वाह मेरा भी घर ऐसा होगा, या फिर ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ भी चीज आप देखने से आप अपने अंदर लैक नहीं फील करेंगे, क्योंकि आप अमीर तो बन रहे हैं ना। अगर आप इस सोच के साथ चलते हैं, अपने आप को इस थॉट प्रोसेस के साथ चलाते हैं, तो आप किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, ऑब्वियसली एक हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। और जब आप हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, तभी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आने लगेंगे, पैसे आने लगेंगे, आपको एक्शन दिखने लगेंगे कि नहीं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, आपके अंदर से इंस्पायर्ड एक्शन होते जाएंगे, ठीक है। और ये सारे एक्शन, इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको उस वाइब्रेशन को फोकस करना पड़ेगा। आप आपको अपनी अटेंशन देना पड़ेगा। आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा, ये जज करना पड़ेगा, या फिर खुद को कंट्रोल करना मान लीजिए, या फिर खुद को ट्रेन करना मान लीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन आप अपने आप को हमेशा अपने डिजायर को लेके पॉजिटिव फील करने के लिए ट्रेन कीजिए। वो होगा आपका वाइब्रेशनल मैच। अगर आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, लेकिन आपका अटेंशन अलग जगह है, पता नहीं ये मेरे से कैसे ट्रीट करेगा, पता नहीं ये कैसा है, पता नहीं लोग तो आजकल बहुत अजीब हैं, इस टाइप का ख्याल अगर आप रख के अच्छा लाइफ पार्टनर चाहेंगे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपका वाइब्रेशनल डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, आप जैसा भी चाहते हैं, आप ये सोचिए कि वो हमें मिल चुका है, क्योंकि जो भी चीजें हम चाहते हैं, देखिए हमेशा अपनी इनर जो नॉलेज है, जो इनर पावर है, इसको याद रखिए कि जो भी हम चाहते हैं वो ऑलरेडी हमारा है। तो अगर ऑलरेडी वो आपका है, तो फिर आप किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, और उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना शुरू कीजिए, उसी फीलिंग्स को फील करना शुरू कीजिए। दिस इज आर्ट ऑफ अलाउिंग। और आप जब इस चीज को ध्यान देंगे, इस चीज को जब आप फोकस करना सीख जाएंगे, धीरे धीरे चीजें आपकी ओर आने लगेंगी, आपकी चाहत की और आप बढ़ने लगेंगे। एंड दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड प्लीज गो थ्रू द बुक्स। एंड इस किताब के हर एक चैप्टर में, हर एक लाइन में बहुत चीज़ें हैं, तो आप लोग इसके थ्रू ज़रूर जाइए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन बाय।